हेलो गाइस, वेलकम टू अपटर्न स्टॉक। तो आज हम समझेंगे इन्वेस्टर्स होने का असली मतलब क्या है और वो सोचते कैसे हैं। तो इन्वेस्टिंग जो है ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है जो कि हम सब अगर खेले तो हम सब इसके ऊपर में प्रॉफिटेबल होंगे। हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। बस ये एक माइंडसेट का गेम है जो कि हमको समझना है कि हमको किस माइंडसेट के साथ इस लॉन्ग टर्म गेम को खेलना है। तो आज के टाइम पे हम अभी देख रहे हैं, तो हम इन सारे माइंडसेट को 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे और समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। एक बड़े इन्वेस्टर जिनके पास लाखों करोड़ों का फंड है, और एक छोटे इन्वेस्टर जिनके पास 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हैं जो कि मार्केट में लेके आए हैं। बट अगर मुझसे पूछा जाए, मैंने जितने भी बड़े इन्वेस्टर से बात की है उन सबका बस एक ही कहना है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, ये पैसे से नहीं बनते हैं लोग। ये एक माइंडसेट है जो कि लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है, तब जाके आप उस सक्सेस रेट को अचीव कर सकते हो, तब जाके आप उस इन्वेस्टर्स माइंडसेट को अचीव कर सकते हो। ये कभी मत अपने अंदर आने देना कि हाँ मेरे पास तो छोटे पैसे हैं, मेरे पास तो 5-10 लाख ही है, उसके पास तो 1000-2000 करोड़ है, 5000 करोड़ है तो वो बड़ा है। भाई उसने भी कहीं से स्टार्ट की थी, उसने भी 2, 4, 5, 10 लाख से ही स्टार्ट की थी, बस उसने अपने माइंडसेट को क्लियर रखा कि हाँ मेरा माइंडसेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसने काम करना स्टार्ट किया, और तब जाके आज वो 1000-2000 करोड़ पे बैठा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 आते हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो एक्चुअली क्राउड से अलग सोचते हैं। इन्वेस्टर हमेशा भीड़ से अलग सोचता है। अब आज के टाइम पे हम देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इस टाइम पे मार्केट में 2020 में जब कोविड आया, हर कोई घबरा गया था, हर कोई बोल रहा था मार्केट खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना शुरू किया और खरीदना शुरू किया, क्योंकि हर कोई जानता है कि मार्केट में जब जो भी क्राउड सोचे उसके अगर उल्टा करोगे ना तो आप 110% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये आपको कोई नहीं रोक सकता। बस जो क्राउड कर रहा है आपको उसके ऑपोजिट करना है। अब यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तो हर कोई बोल रहा था खरीदो खरीदो खरीदो, बट मार्केट और गिरे जा रहा है। ये आपको हमको हर किसी को समझना है कि जब हर कोई बोले कि ये करो, उसके बस उल्टा कर दो। आप उस क्राउड से लॉन्ग रन में देखोगे तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकले रहोगे। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मनी, हर चीज में आप उन लोगों से आगे रहोगे। जो भी क्राउड बोले, जो भी भीड़ बोले, उनसे बस अलग करो। वो गट्स आपके पास रहना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट में अभी ये चल रहा है, अभी मेरे को ये चीजें नहीं करनी। अरे ट्रेंड रखना है सिर्फ कपड़े में रखो यार। ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, क्या करना है, सिर्फ कपड़े और खाने तक ही रहने दो। वो चीजें आप इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल मत करो कि हाँ हर कोई बोल रहा है कि अभी इन्वेस्ट करो, तो उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। और जब हर कोई बोल रहा है कि अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये तो मार्केट डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर्स यही होते हैं जो कि क्राउड और भीड़ से अलग सोचे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। आइए, अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही बड़ा वेपन है, बोल सकते हैं हथियार है, कि वो मनी एलोकेशन, पैसे को किस तरह डिवाइड करना है और कितना डिवाइड करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आज के टाइम पे हम आप आते हैं मार्केट में, हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो हमने उस पैसे को वापस निकाल दिया। ये प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है, ये आप समझ लो। ये इसको इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं। इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं, सपोज करो आपके पास 5 लाख है, आपको ये सोचना है कि वर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कितना आपको पैसा चाहिए होगा, ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो उस चीजों को समझने के लिए ये कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है। आपको चाहिए आप बोलना, हम एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। डू लेट मी नो इन कमेंट कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए क्या। तो उस पैसे को किस तरह से एलोकेट करते हैं वो लोग कि हाँ हमने इतना पैसा इसमें डाला, इतना पैसा इसमें डाला, इतना पैसा इसमें डाला। तो कल के दिन में अगर मान लो मुझे अगर जरूरत भी पड़ती है तो हाँ मैं सबसे पहले इस पैसे को निकालता हूँ, और उस पैसे से अगर मेरा काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं सेकंड स्टेज के पैसे को निकालूंगा, फिर जाके मैं फाइनल स्टेज के पैसे को निकालूंगा अगर मेरा काम नहीं बनता है तो ये प्रॉपर वे ऑफ एलोकेशन ऑफ मनी ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर किसी को समझना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं कि इन्वेस्टर्स चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
ये मैं एक बेसिक स्टोरी से बताऊंगा कि सपोज करो आपके एरिया में एक पीस ऑफ लैंड है, वो लैंड आज के टाइम पे 10 लाख रुपए एकड़ बिक रही है और सडनली उस एरिया में कुछ हो जाता है और उस एरिया में वो लैंड का प्राइस हो जाता है 5 लाख रुपए एकड़। तो आपको पता है कि हाँ, इस लैंड का प्राइस आज मार्केट वैल्यू से कम है और कल के दिन में इस लैंड का प्राइस बढ़ेगा, तो आप उसे क्या करते हो, खरीद लेते हो, ठीक है। और सेम अब ये चीज बताते हैं कि सपोज करो इस एरिया में आपने 5 लाख रुपए खरीद लिया, अब उस सेम एरिया में कुछ सालों बाद कोई एक बड़ा स्टार या फिर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई रेल लाइन जा रही है या फिर कोई रोड पास हो गया, तो सडनली उस एरिया का प्राइस जो 5 लाख रुपए था, स्टार्टिंग में 10 लाख था, एक्चुअल प्राइस उसका 10 लाख होना चाहिए था मार्केट वैल्यू के हिसाब से, बट पास्ट में कुछ होने के कारण उसका प्राइस 5 लाख हो गया। जब आपने खरीदा, आपको वो चीज बेसिक पता है कि हाँ ये उस टाइम सस्ता है, तो आपने उसे खरीद लिया। अब जब वो एरिया में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उस पीस ऑफ लैंड का प्राइस देखते हो, तो हाँ वो सडनली 30 लाख 40 लाख रुपीज एकड़ हो गई। तो आपको पता है कि हाँ उस एरिया के अकॉर्डिंग ये प्राइस विजिबल नहीं है, तो आप उस टाइम उसे बेच देते हो। तो ये बस एक सिंपल फॉर्मेट है कि आपको पता है कि हाँ वो लैंड के ऊपर में कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो आपने उसे कैलकुलेट कर लिया और समझ लिया। मार्केट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आपको यहाँ पे बस समझना है, कैलकुलेट करना है कि हाँ ये मार्केट कब सस्ता है, ये मार्केट कब महंगा है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो जैसे उस समय आपने लैंड खरीदा, तो अगर आपने आज लैंड खरीदा तो आप कल जाके फिर मार्केट में नहीं पता कर रहे हो कि उस लैंड का वैल्यू क्या है, परसों जाके पता नहीं कर रहे हो, एक हफ्ते बाद पता नहीं कर रहे हो कि उस लैंड का वैल्यू क्या है। आपने उस लैंड का वैल्यू अपने आप मार्केट में पता चलना शुरू हो गया, क्योंकि उस मार्केट में उस लैंड का वैल्यू का प्राइस बढ़ गया। सेम हमें स्टॉक मार्केट में भी करना है कि हमने अगर कोई स्टॉक खरीदा, हमें लगता है कि हाँ वो स्टॉक अगर चीप है, वो स्टॉक सस्ता है, हमने उसे खरीदा। खरीदने के बाद में अब आपको हर रोज वो स्टॉक चेक नहीं करना है कि हाँ ये स्टॉक का आज क्या प्राइस है, स्टॉक का कल क्या प्राइस है। आपने भाई उसमें इन्वेस्टिंग किया, आपको ये चीज समझना है कि मैंने इसे लंबी अवधि के लिए खरीदा है, तो उसे लंबी अवधि के लिए ही रहने दे। और ये जो मार्केट महंगा है सस्ता है, ये बस एक सिंपल कैलकुलेशन है जो कि जनरली पीई से किया जाता है, सेल्स ग्रोथ किया जाता है। पीई बोले तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सेल्स ग्रोथ क्या है मार्केट की या फिर किसी भी स्टॉक्स की, या फिर उसकी एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सिंपल टर्म्स है। अगर आपको इस चीज के ऊपर में भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं इसके ऊपर में वीडियो बना दूंगा सबके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीड और फियर। मार्केट को यही चलाता है, डर और लालच यही मार्केट को चलाता है कि मार्केट में क्या आपका, जब हर कोई डरा हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, यहाँ कोविड आई थी, मार्केट गिर रहा था, हर कोई डरा था, फिर वहां पे बड़े इन्वेस्टर आए खरीदना स्टार्ट किया। तो जब हर कोई डरा रहता है तब बड़े इन्वेस्टर आते हैं और खरीदते हैं। ये तो बस यहाँ हुआ, यहाँ भी वही 2008 में भी वही हाल था, यहाँ भी बड़े इन्वेस्टर ही आए, खरीदना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर ही गया मार्केट। फिर 2020 में भी यही हुआ। तो ये आपको हमको समझना है कि जब हर कोई डरा हो तो आपको वहां पे फियरफुल नहीं बनना है, आपको वहां पे ग्रीडी बनना है, वहां पे आपको लालची बनना है, वहां पे आपको खरीदना है। और जब हर कोई खरीद रहा हो, जब हर कोई लालची हो, तो वहां पे आपको डर के रहना है, वहां पे आपको हर कुछ बेच के निकाल देना है, क्योंकि यही मार्केट का थंब रूल है, इसके थ्रू ही मार्केट चलता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए इन फ्यूचर में, आप कमेंट करना, कमेंट में बताना, मैं आपको बता उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स देखो, हमने जैसे पॉइंट नंबर 2 में बात किया कि इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर, ये पैसे से नहीं बनते, ये माइंडसेट से बनते। अब हम अपने गुरु, सबके गुरु इन्वेस्टिंग के वॉरेन बफेट से वॉरेन बफेट जी की समझते हैं कि उन्होंने कैसा, इनके बस माइंडसेट ही था जो इनके बारे में आप पढ़ना। वॉरेन बफेट, ये स्टॉक मार्केट से इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $90 बिलियन कमाया है। $90 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, आपको कितना हो गया? बहुत पैसा हो गया यार, बहुत पैसा, काउंटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भी कैसे स्टार्ट किया था, ये इनकी एज है, ठीक है, ये इनका वेल्थ है, ये एज है, ये वेल्थ है। आज ये 91 ईयर्स के हैं और 91 बिलियन पे बैठे हुए हैं, देख रहे हो। सो इन्होंने 14 ईयर्स से स्टार्ट किया था, उस टाइम यूएस सिर्फ $5,000 था, पहले $5,000 था, 14 से स्टार्ट किया था, फिर 15, 6,000, 19, $10,000, 21, $20,000, ऐसे ही करते करते एज 35 में इनके पास $7 मिलियन था। यहाँ मतलब देख रहे हो आप किस स्पीड से यहाँ से पैसा फिर ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है। अगर आपको कंपाउंडिंग
और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझना है। तो आप बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला तो देखो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रिटेल इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर में सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। पैसे का कोई लेना देना नहीं है इससे कि हाँ पैसा क्या है, कैसे लग रहा है, हमारे पास कितना है, हमारे पास कम है तो हम छोटे इन्वेस्टर हुए, उसके पास ज्यादा पैसा है तो वो बड़ा इन्वेस्टर हुआ। अरे यार तुम पहले छोटे पैसे को तो संभालना सीख जाओ। वो उस लेवल पे है कि वो $100 बिलियन संभाल सकते हैं, इसीलिए उनके पास $100 बिलियन है। आप 10 लाख रुपए भी नहीं संभाल सकते हो, इसीलिए आपके पास 10 लाख रुपए भी नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। आप जितना पैसा संभाल सकते हो आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा रहेगा, बाकी सब आपके हाथों से निकल जाएगा। तो यही आज की वीडियो में टॉपिक्स थी कि बिजनेस सोचते कैसे हैं और हमें भी किस तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। मुझे आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।